सो हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब ये वीडियो बनाने का एक मेन मोटिव है यार कि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे ना 10th क्लास से +1 क्लास में आ चुके हैं और उन्होंने लकीली नॉन मेडिकल भी ऑप्ट कर ली है। तो जैसे आपने अब नॉन मेडिकल ऑप्ट करी है तो शायद आपको ये डर सताने लगा होगा कि यार सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, टीचर्स तो बहुत सारी बातें करते थे कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, शुरुआत कैसे करें, एक अच्छी +1 का फाउंडेशन बिल्ड कैसे करें, ये बात हम यहां पर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है बच्चों, अगले जो 8-10 मिनट रहने वाले हैं ना, जो एक कन्वर्सेशन रहने वाली है आप लोगों के साथ, मेरी वन वे कन्वर्सेशन, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो। कई हज़ारों बच्चे मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ, कई हज़ारों बच्चे अब तक हमारी इस एकेडमी से पास होकर अच्छे नंबरों से जा चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज में सेटल है और कुछ बच्चे जॉब भी अच्छा पैकेज ले रहे हैं, राइट। तो मैं बेसिकली फिजिक्स मेंटोर हूं, मेरा नाम है नवनीत भंडारी, राइट। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक अच्छी +1 की फिजिक्स की शुरुआत कहां से होती है। वो बच्चे क्या करते हैं ऐसा कि उनको फिजिक्स की हर एक कंसेप्ट टिप्स पर होते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं ऐसा कि वो नीट में 180 में से 180 लेकर आते हैं। और वो बच्चे कौन से होते हैं भाई, जो फिजिक्स में कभी भी एक नंबर भी नहीं कटवाते। जहां पर कुछ बच्चों के लिए फिजिक्स एक फोबिया है, उन बच्चों के लिए फिजिक्स एक लाइक सोर्स ऑफ फन है। अरे वाह, ये तो बहुत न्यूमेरिकल आसान है। तो अगर आप +1 में आ गए हो और आपको अगर फिजिक्स की एक सही शुरुआत करनी है तो मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी बच्चों, राइट। तो देखो, सबसे पहले ना यार एक भी बात आज दिमाग में डाल लो कि अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना, तो भाई फिजिक्स फिजिक्स के अंदर ना 50 से 60% मैथ्स है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो ना तो भाई साहब आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप +1 में फिजिक्स को शुरू से ही अच्छा बनाना चाहते हो अपना, तो मैं कुछ आपको टिप्स फॉलो करने के लिए बोलूंगा। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम, जितनी भी तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, गो थ्रू ट्रिग्नोमेट्री वंस अगेन। 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स की वैल्यू आपको पता है सभी की सभी लिखो। साइन 60 कितना होता है, कोस 45 कितना होता है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस टिप्स पे होने चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सबसे पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करो। और मेरे ख्याल से हार्डली आपको एक दिन भी नहीं लगना, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक दिन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक पर खत्म अपना स्पेंड करो। आपकी नोटबुक का जो पहला पेज होना चाहिए ना, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने चाहिए। और कोशिश करो कि आप साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 180 डिग्री तक की सभी वैल्यूज, कोस 0 डिग्री से लेकर कोस 180 डिग्री तक की सभी वैल्यूज, टेन 0 डिग्री से लेकर टेन 180 डिग्री की सभी वैल्यूज को अच्छे से लर्न कर लो और उसका एक चार्ट बना लो, राइट। कुछ और फॉर्मूलाज भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि साइन A+B, कोस A+B, ये चीजें भी आपको आगे देखने को मिलेगी फिजिक्स में। सबसे पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करो, राइट। दूसरा काम क्या करो आप, अगर आप वाकई में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो बच्चों, दूसरा काम क्या करो, स्टेप नंबर 2, go through NCERT ऑफ 9th क्लास। ये बात आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगी कि भाई ये सब चीजें ना 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, चाहे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो। इसलिए एक बार आप एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ 9th क्लास की। वहां पर जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी फॉर्मुलाज आपने यूज करे हैं, चाहे वो V = U+AT हो है, चाहे वो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो, चाहे वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो, सभी फॉर्मूला से एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में भी, जब आप डायमेंशंस निकालोगे, और आगे भी बेसिक्स पता होने चाहिए। एक दिन अपना स्पेंड करो ट्रिग्नोमेट्री पर, 1 से 2 दिन में आप पूरी 9th क्लास की एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ एक बार, राइट। तीसरा स्टेप भाई साहब, जितना जल्दी हो सके ना, जितना जल्दी हो सके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स,
वेक्टर्स तो चलो अगर आप ना भी करो, वेक्टर्स तो आपका खैर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर ही देंगे +1 में, या जो भी आप जहां पर भी पढ़ रहे हो वेक्टर्स आपका बेसिक से शुरू हो जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भाई साहब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इन लॉजिक्स को सीखो। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हम स्लोप्स में यूज करते हैं स्लोप्स फाइंड आउट करने के लिए, और इंटीग्रेशन हम एरिया ऑफ ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं, राइट। आपको प्रॉपर एक एक रूल अच्छे से आना चाहिए डिफरेंशिएशन का भी, और एक एक रूल अच्छे से आना चाहिए इंटीग्रेशन का भी, राइट। तो अगर आपकी ये चीजें स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपको ना लॉजिक्स लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे आपके पास, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। ये चीज आप मुझसे अगर मेरी बात में नहीं बिलीव करें तो अपने सीनियर से पूछो कि व्हाट इज फिजिक्स विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और वो आपको जवाब देंगे भाई नहीं हो पाएगा। एक सीधा सा जवाब आपको मिलेगा। अगर आप चाहो तो ये 10 लोगों पे ट्राई करो, 10 में से आपको 8 बच्चे शायद यही बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, राइट। ये मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है, लेकिन कई टीचर्स इसको नहीं भी कराते, वो सीधा सीधा क्या बेसिक चीजों पे आ जाते हैं, एरर्स, MLT -1 यूनिट एंड डायमेंशन सब चीजें पढ़ाते हैं, राइट। तो ये आपको मैं एक तरह से अवेयर कर रहा हूं कि अगर आपका टीचर आपको इन सब चीजों में हेल्प नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपको उनको बताने की जरूरत है कि मुझे इन चीजों को सीखना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ का नेचर क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है तो ग्राफ का नेचर क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो ग्राफ का नेचर क्या है, और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है तो ग्राफ का नेचर क्या है। अगर आपको ये बेसिक ग्राफिकल बातें पता होगी तो आपकी +1 बहुत अच्छी शुरू होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके नंबर ना कटे, क्योंकि ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब कुछ मैथमेटिकल टूल्स है जो फिजिक्स के 4 पिलर्स भी है, राइट। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बिल्डिंग बहुत लंबी खड़ी नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स का ओलंपियाड क्लियर करना है या कोई भी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब वो टूल्स है, ये सब वो वेपन्स है जो आपको युद्ध में जाने से पहले यूज करने हैं ना। अगर आपको मैं जंग पर भेज दूं और अगर आपके पास हथियार ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेम वही बात है, जब आप एग्जाम्स में जाओगे तो टफ टफ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स फिजिक्स को आसान बनाता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स की सोल है, राइट। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप सोच भी नहीं सकते, राइट। अब आखिरी चीज जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स वेल। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपने नोट्स भाई सब खुद बनाओ, और अपने नोट्स ना कोशिश करो कि क्लासरूम लेक्चर से प्लस एक अच्छी किताब से प्लस टीचर्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो टीचर बोलते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन यहां पर भी लिंक हो जाता है, तो टीचर जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा है, कई बार बच्चा ना वो उसको हवा में ले जाता है और लिखता नहीं बातों को। अगर आप ये 3 चीजें यूज कर रहे हो ना, टीचर के एक्स्ट्रा पॉइंट, क्लासरूम में जो ऑनगोइंग लेक्चर है, और कोई अच्छी किताब आपने पढ़ ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर ने आज सपोज आपको पढ़ाया टॉपिक वर्क पावर एनर्जी में से आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दिया, टीचर ने एक बेसिक फॉर्मूला लिखा 12mv², आपने क्लास में लेक्चर लगाया। अब आपका फर्ज बनता है कि उस टॉपिक का पोस्टमार्टम आप घर जाकर देखो, कोई अच्छी किताब परचेज कर लो। किताबों का सजेशन भी मैं आपको दे दूंगा अभी इस वीडियो के एंड में, राइट। तो एक अच्छी किताब में उस टॉपिक को ढूंढो और ये देखो कि टीचर ने कौन सी बातें आपको नहीं बताई जो बतानी चाहिए थी, राइट। और फिर नेक्स्ट डे जाकर आप टीचर के 5 मिनट ले सकते हो और आप उनसे पूछ सकते हो, सर आपने जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज और ढूंढी है, क्या मुझे इसके बारे में आप बताओगे, और वो चीज आ जाएगी टीचर्स एक्स्ट्रा पॉइंट में, तो वो चीजें अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, और खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वरना एग्जाम जब आएंगे तो आप दूसरे के नोट्स मांगोगे और दूसरों ने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना रखे होंगे। क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना तो आपके माइंड में एक वीडियो चलती है जिसमें टीचर की आवाज भी आ रही होती है और टीचर को आप देख भी पाते हो कि हाँ उस दिन टीचर ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पाई हुई थी जिसपे यूएस पोलो लिखा था और टी शर्ट अच्छी लग रही थी वो सर पे, साथ साथ आपको कंटेंट भी नजर आएगा बोर्ड पर, राइट। लेकिन किसी और के नोट्स अगर आप उठाओगे तो सिर्फ आपको वो वर्ड्स नजर आएंगे, आप वहां गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप +1 के बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो, अगर आपने 1-2 क्लासेस अभी स्कूल में लगाई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। अब सवाल आता है कि अच्छी किताबें क्या, अच्छी किताबों से क्या मतलब है।
तो मैं पर्सनली कुछ किताबें जो सीक्रेट्स है अच्छा स्कोर करने का, या जिन जिन किताबों से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो और लैंग्वेज भी बहुत आसान है। देखिए एनसीईआरटी तो बहुत मस्त किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। एनसीईआरटी तो एक बेसिक किताब है जो हर बच्चे ने लेनी है, राइट। सीबीएसई के लिए आप एसएल अरोड़ा के साथ जा सकते हो, इसकी 2 वॉल्यूम्स मिल जाएगी मार्केट में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सीबीएसई के लिए इतना सफिशिएंट है यार, इससे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा चाहिए तो एक प्रदीप है जो कि आज के टाइम में एक आउटडेटेड किताब समझी जाती है, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप इसके साथ भी कैरी ऑन कर सकते हो फिजिक्स को, राइट। अगर मैं कॉम्पिटिटिव की बात करूँ ना भाई, अगर आप कॉम्पिटिटिव में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव के लिए ना सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। कोचिंग के मॉड्यूल, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो वहां के मॉड्यूल्स को खत्म करो, राइट। दूसरी चीज, अगर आप हो नीट एस्पायरेंट, नीट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको डीसी पांडे, डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव, इसकी 2 वॉल्यूम्स आएगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आप ये 2 बुक्स परचेज कर सकते हो, प्लस कोचिंग मॉड्यूल्स प्लस एनसीईआरटी। हाँ, नीट के बच्चे एक और चीज भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी फॉर नीट, राइट। ये अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है और अच्छी किताब है नीट के लिए अगर हम देखें, राइट। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगे तो इन फ्यूचर आप एक और किताब परचेज कर सकते हो नीट के लिए ही, नीट चैंपियन, जो कि एमटीजी की। ये सभी किताबें मेरी आजमाई हुई है और इनसे रिजल्ट भी मैंने निकाला हुआ है, तभी मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर पा रहा हूँ। और इस रिकमेंडेशन के मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहे, ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं ये किताबें आप तक पहुँचाऊँ और आपको सजेस्ट करूँ। तो आप ये मार्केट से परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है नीट के लिए। हाँ, कोई अगर जेई एस्पायरेंट है, अगर जेई के लिए मैं किताबें सजेस्ट करूँगा तो मैं एक बहुत ही अंडररेटेड किताब आपको बोलूँगा, जिसका अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। वो किताब है रैंक अप फिजिक्स। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इसका, लेकिन रैंक अप फिजिक्स बाय अखिल तिवारी, बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है यार, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर। तो आप ये किताब मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये 5 वॉल्यूम्स में किताब आएगी और अगेन एमटीजी पब्लिकेशन की किताब है, बहुत बढ़िया है, राइट। अगर मैं सेकंड कोई रिकमेंडेशन देना चाहूँ आपको तो मैं आपको बोलूँगा सिंगेज की बीएम शर्मा, सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा, जबरदस्त किताब है, बहुत ही गहराई से कंटेंट लिखा हुआ है, अच्छे नोट्स आप उसमें से निकाल सकते हो और उसके जो क्वेश्चंस है उनका वाकई में कुछ लेवल है, राइट। मॉड्यूल्स प्लस 2 किताबें यहाँ सजेस्ट करी मैंने, मॉड्यूल्स प्लस 2 किताबें यहाँ सजेस्ट करी। तो ये अब आपने देखना है कि किताब में से कितनी नॉलेज आप निकाल सकते हो, लेकिन गो विद द बेसिक्स, नोट्स अच्छे से बनाओ, न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना यार, अगर आप अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चन भी एक दिन में कर लेते हो, 10 क्वेश्चंस, 10 न्यू क्वेश्चंस इन अ डे, अगर आप ये एवरेज मेंटेन करते हो, राइट, तो आपके पास 300 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक महीने में, राइट। एक महीने में 300 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो और 12 महीने में अब आइडिया लगा लो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तकरीबन 3500 क्वेश्चन। अगर आपको 3500 क्वेश्चन पता है तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चन कितने आप सोल्व कर दोगे, ये सोचो, राइट। तो गो विद द एवरेज, कि आपने ये एवरेज मेंटेन करके रखनी है कि 10 क्वेश्चन तो मुझे सोल्व करने ही करने हैं एक सब्जेक्ट के, तो 30 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा स्टडी करो घर जाकर, सफिशिएंट है, राइट। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और टिप्स दूंगा। अभी फिलहाल ये वीडियो में इतना ही कंटेंट सफिशिएंट है आपके लिए कि हाउ टू बिगिन योर +1 एंड हाउ टू बिगिन योर +1 फिजिक्स वेल। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। इस वीडियो को आप जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाओ जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार फिजिक्स कैसे होगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा यार, राइट। इस वीडियो में मैंने वो सब बातें मोस्टली कवर कर दिया जो एक अच्छे बच्चे की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है, राइट। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, राइट, क्योंकि मैं अभी 1 शॉट वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ। लाइक आपके स्कूल में जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनका मैं 1 शॉट अभी इसी चैनल पर डिलीवर करने वाला हूं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए एग्जाम के टाइम में, क्योंकि आपके अभी 2-3 महीने बाद जब एग्जाम आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार स्कूल में तब तो हम सीरियस नहीं थे, लेकिन आज कोई 1 शॉट कराने वाला मिल जाए तो मैं आपके लिए वो कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूंगा आने वाले 7 दिन के बाद। आपको बस मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी क्या डिमांड है और आप कैसे शुरू करने वाले अपनी फिजिक्स को। सो हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।